भारतीय जाबाज जवानों ने ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरा बॉर्डर धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर शुक्रवार रात करीब 2 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी हुई। ऑपरेशन सिंदूर की वो तबाही दुनिया आज तक नहीं भूली है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि फितरत कभी नहीं बदलती है। एक बार फिर सीमा पर यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने वही पुरानी गलती दोहराई। कश्मीर के हालात देखे, कश्मीर में क्या हालात बने? में तो देखो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से चलते हुए आ रहे हैं और ना ये सही होने देंगे। दोनों हुकूमतें जब तक बैठ के मसला हल नहीं करेंगी कभी भी नहीं दिया गया है कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ये साजिश सफल नहीं हो सकी। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां हर मूवमेंट पर कड़ी नजर बनाए। जिसका भारतीय जाबाज जवानों ने ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरा बॉर्डर धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं करते? क्या वजह? ये हल हो ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा मसला है कि हल ही नहीं हो सकता? अगर हल करें तो आप भी इतने बच्चे नहीं हो, आप जो पूछना चाह रहे हो अभी नहीं, वो आप कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन मैं हकीकी मामला के हल के बारे में बात कर रहा हूँ। एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त आया है, वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, वो हमेशा हमें वो जैसे कहते हैं ना, एक पाकिस्तानियों को मुश्किल में डाल के रखती है। भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना मकसद साफ है, अपनी जनता का ध्यान अंदरूनी नाकामी से भटकाना। इस बार भी राजौरी के बॉर्डर पर जो हुआ वो पाकिस्तान की इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। ये जो है ना उधर की आवाम भी नहीं चाहती कि हम इधर आए। आपको पता है इस मुल्क के हालात, वो वहीं खुश हैं। जैसे दिखावा है, ये रोना गाना है उनका। इंडिया की जो कश्मीर की आवाम है वो वहीं खुश है भाई, ये हमें दिखाते हैं। वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमें नहीं जाना पाकिस्तान। हालिया साल में यानी गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सबसे ज्यादा शदीद झड़प हुई है और इसको हालिया दिनों में सबसे ज्यादा संगीन कार्रवाई करार दिया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जवानों ने वक्त रहते संदिग्ध हलचल पकड़ ली और पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करेगा, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में, तो साथ साथ मतलब पूरा जो कश्मीर की इक्वेशन थी वही तब्दील हो गई ना। एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है तो क्या हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं? नहीं हो सकते जब तक ये दोनों, मैंने आपको बोला, बैठ के हल नहीं करेंगे तो नहीं हो सकते। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। हमारी नस्लें देखेंगी आने वाली। हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा। हुक्मरानों के हाल देख लो, महंगाई कितनी है, अवाम दलीलों ख्वार है। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई है जिसमें खौफनाक बमबारी की गई, भारी हथियारों के साथ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया। यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीजें सेटल नहीं हो रही। इनफैक्ट ये आप सुनिएगा जरा, इमरान खान जो है साहबा वज़ीर आज़म जो आजकल जेल में, उनकी बहन ये कह रही है कि मोदी तो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता था। ये मोदी चाहता है तो 2 मिनट में फिक्स कर देता। दरअसल इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किसी नरक से कम नहीं है। एक तरफ POJK में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिर चुकी है और जब जब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की सेना फंसती है तो वो एक पुराना पैतरा आजमाते हैं। और इधर के हालात आप सबको पता है, पाकिस्तान के हर दूसरा बंदा परेशान है, कारोबार है नहीं, महंगाई देखो आप इतनी करी हुई है। कश्मीर के मामला अगर इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों मिल बैठकर अगर बात करें, जिस तरह मुशर्रफ के दौर में ये मामला हल होने की तरफ जा रहे थे, काफी सारे मामला, लेकिन नहीं हुए। ये मामला क्यों नहीं हुए? तो कुछ जंग में कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा है अगले 72 घंटे में। वो क्या बड़ा है, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है जंग का नेक्स्ट फेज जो है वो आपको अगले 48-72 घंटे में जरूर नजर आएगा। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:50 पर पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे की गोलीबारी शुरू हुई। उसी दौरान भारतीय सेना को LOC के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। इसके बाद जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग होती रही और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे इश्यूज को लेकर वो इस वक्त अरूज पर है, क्योंकि एक जानिब इंडिया ने कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान के लिए एक शदीद ग़िज़ाई बहरान और पानी की शदीद कमी का जो बुनियाद है वो रख दी है। जो उसकी हैसियत थी, एक खसूसी हैसियत थी, वही खत्म हो गई। अब अगर रियासी दर्जा बहाल भी हो जाता है तो जो खसूसी हैसियत थी वो तो बहाल नहीं होगी। वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RK TV 8 को।
चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो बेवकूफ सेना है, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। बताओ, रात में फायरिंग करके सोच रहे थे कि हम भारत में घुस जाएंगे। अरे बेवकूफों, इतना ही दिमाग होता कि ये जानते हुए भी कि हमसे छोटे छोटे देश हमें पीठ के धोकर चले जा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत इतने शक्तिशाली देश भारत से लड़ने की। लड़ना ही था तो अपने बलूचिस्तान से लड़े होते, तो काश बलूचिस्तान आज तुम्हारे कब्जे में होता, आज वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, ना टुकड़ों में बटा होता। फिर हमारे नौसेना प्रमुख जी ने कहा कि अब बेटा शुरू तुमने किया है, खत्म तो हम ही करेंगे। चलिए दोस्तों, इस हमले के बारे में संक्षिप्त और सही जानकारी दे दें आपको। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तरकुंडी सेक्टर में नियंत्रण रेखा अर्थात LOC पर पाकिस्तान की ओर से अचानक गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ और तुरंत जवाब दिया। रिपोर्टर के हिसाब से यह फायरिंग आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर के रूप में दी गई थी, जिसे भारतीय जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए नाकाम कर दिया। यह फायरिंग लगभग रात 10 बजे से शुरू हुई और रुक कर लगभग 1 से 2 घंटे तक चली। भारतीय सेना ने संदिग्ध गतिविधि देखते ही प्रभावी जवाबी कार्रवाई की और घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। और इस घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी और तलाशी अभियान बहुत तेज कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस गोलीबारी में भारतीय तरफ किसी भी नुकसान होने की खबर नहीं है। दोस्तों, बड़ी खबर तो यह है कि पाकिस्तान को चाइना मिसाइल देने वाला था, वो भी मना कर दिया भारत के दबदबे को देखकर। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही गलत का ज्ञान होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का सन्नाटा पसरा हुआ था। राजौरी जिले का तरकुंडी सेक्टर शांत था, तभी अचानक पाकिस्तानी चौकियों से मोटार और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना को लगा कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय जवानों को चौंका देंगे, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि सीमा पर वो प्रहरी तैनात है जो बिना पलक झपकाए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली चली, भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की। कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई है, जिसमें खौफनाक बमबारी की गई, भारी हथियारों के साथ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। तो ये इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, खास तौर पर इस वक्त जो कशीदगी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे इश्यूज को लेकर, वो इस वक्त अरूज पर है। क्योंकि एक जानिब इंडिया ने कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान के लिए एक शदीद गजाई बहरान और पानी की शदीद कमी का जो बुनियाद है वो रख दी है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से 1 से ज्यादा मरतबा ये पैगाम दिया गया है। और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के अंदर भी इस वक्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक मौजूद है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट के स्टेज से मुसलसल जो इश्तियाल अंगेज तकारीर हैं वो की जा रही हैं। एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त आया है, वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। है ये जो कार्रवाई हुई है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी सेक्टर पर हुई है। और इसके साथ साथ ये जो झड़प जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, अगर हम गौर करें तो ये इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, खास तौर पर इस वक्त जो कशीदगी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे इश्यूज को लेकर, वो इस वक्त अरूज पर है। क्योंकि एक जानिब इंडिया ने कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान के लिए एक शदीद गजाई बहरान और पानी की शदीद कमी का जो बुनियाद है वो रख दी है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से 1 से ज्यादा मरतबा ये पैगाम दिया गया है। और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के अंदर भी इस वक्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक मौजूद है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।